स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। चलिए शुरुआत करेंगे दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम अहम खबरों की और सबसे पहले बात होगी सर्वप्रथम पूजे जाने वाले गणेश जी की। पूरे देश में आज गणेश चतुर्थी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और ऐसे में ताजा तस्वीरें मंगोलपुरी इलाके की सामने आई हैं, जहां पर लोग गणपति जी को घर में स्थापित करने के लिए लेकर जा रहे थे और थोड़े समय बाद लोग अपने अपने हिसाब से गणपति जी को विसर्जित करेंगे। ऐसे में ज्यादातर लोगों को इको फ्रेंडली गणपति जी को खरीदते हुए देखा गया और लोगों का कहना था कि इससे पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है और ये मूर्तियां पूरी तरह से पानी में डिस्पोज हो जाती हैं, जो पर्यावरण के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है क्योंकि इससे जल जीवन को भी बचाया जा सकता है। ऐसे में कई तरह की परियोजनाएं हैं जिसको जल साफ करने के लिए चलाया जा रहा है। दुकानदारों ने जानकारी दी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्ति वो नहीं बेच रहे हैं और मूर्तियां मिट्टी की बनवाई जा रही हैं जो पर्यावरण को दूषित नहीं करेंगी। और लोगों ने भी बताया कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पर्व को मनाया जा रहा है और बड़ी ही धूमधाम के साथ पर्व को मनाया जा रहा है। और एक बड़ी खबर इस वक्त, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और उनके नेताओं को अब चौतरफा घेरना शुरू कर रही है। इसी के तहत दिल्ली में भाजपा के सातों लोकसभा सांसदों ने मंगलवार को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के उन आरोपों की जांच की मांग की है कि आप विधायकों को पाला बदलने के लिए 20 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी। भाजपा सांसदों ने केजरीवाल और सिसोदिया के साथ साथ अन्य आप नेताओं द्वारा लगाए गए आरोपों को दुर्भाग्यपूर्ण, झूठा और भ्रामक बताते हुए आरोप लगाया है कि ये दिल्ली सरकार के शराब घोटाले से ध्यान हटाने की कोशिश है। सांसदों ने कहा कि सिसोदिया इस हद तक चले गए हैं कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से एक फोन आया था कि उनके खिलाफ केस बंद करने के बदले में उन्हें भाजपा में शामिल होने के लिए कहा गया था। दिल्ली आबकारी नीति 2021 और 22 के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में दर्ज एफआईआर में सीबीआई द्वारा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को एक आरोपी के रूप में नामजद किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब आप सरकार को, दिल्ली की आप सरकार को चौतरफा घेर रही है बीजेपी। बीजेपी के 7 सांसदों ने एलजी को लेटर लिखा है और उसमें कहा गया है कि जो आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं उनकी जांच की जाए। दरअसल आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने और मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाए थे कि बीजेपी ने उनके सांसदों को 20-20 करोड़ रुपए की पेशकश की थी, उनके विधायकों को, माफ कीजिएगा, उनके विधायकों को 20-20 करोड़ रुपए की पेशकश की थी ताकि वो बीजेपी में शामिल हो जाएं और सरकार गिर जाए। इसके साथ ही मनीष सिसोदिया ने ये भी बयान दिया था कि उन्हें एक पर्सनल फोन कॉल के जरिए कहा गया कि आप दिल्ली सरकार से हट जाइए, आप पार्टी का साथ छोड़ दीजिए, आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ दीजिए तो आपके खिलाफ चल रही जांच बंद कर दी जाएगी। इन तमाम आरोपों की जांच के लिए दिल्ली के सांसदों ने खत लिखा है। जो 7 बीजेपी सांसद हैं उन्होंने एलजी को खत लिखा है और इन तमाम आरोपों की जांच की जाए और सत्य क्या है उसका खुलासा हो।
तो बीजेपी के सांसदों ने खत लिखकर एलजी से जांच की मांग की है कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का, उसकी जांच की जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी की हो जाए। लगातार दिल्ली की राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है, सियासत का खेल जारी है और मेरे सहयोगी अजीत दिल्ली से फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अजीत, काफी वक्त हो चुका, हम देख रहे हैं कि दिल्ली की सियासत में बहुत गहमा गहमी चल रही है। कभी आम आदमी पार्टी बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का इल्जाम लगाती है, तो कभी सीबीआई को इस्तेमाल करने का, ईडी को इस्तेमाल करने का आरोप लगाती है। अब ये जो खत लिखा गया है एलजी को, इसके क्या मायने निकाले जाएं? जी बिल्कुल निशा, बताना चाहूंगा पूरा का पूरा जो सियासी वाल है ये शुरुआत आबकारी नीति को लेकर के हुआ है, जिसके जो बीजेपी नेताओं ने जब दिल्ली सरकार की आबकारी नीति पर लगातार सवाल उठाए, जिसके बाद सीबीआई जांच की जब सीबीआई जांच छापेमारी शुरू हुई, तो उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑपरेशन लोटस के जरिए ये आरोप लगाया था बीजेपी पर कि बीजेपी के जो नेता हैं वो आप विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी खरीद फरोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने ये खुले तौर पर खुले शब्दों में कहा था कि विधायकों को 20-20 करोड़ रुपए में खरीदने की कोशिश की जा रही है। और इसी को लेकर के अब बीजेपी की तरफ से स्टैंड आया है और बीजेपी की जो दिल्ली के जो सांसद हैं, तमाम सांसदों ने दिल्ली के जो एलजी हैं उनको स्पेशली विशेष तौर पर एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें इस ऑपरेशन लोटस की सीबीआई जांच की मांग की बात की है। बीजेपी के नेताओं का इस जो चिट्ठी है, चिट्ठी के हवाले से कहना यह है कि जिस तरीके से केजरीवाल लगातार बीजेपी पर हमला कर रही है, खरीद फरोख्त का आरोप लगा रही है, उसकी पूरी तरीके से सीबीआई जांच होनी चाहिए कि आखिरकार उनके आरोपों में कितनी सच्चाई है। कुल मिलाकर के जिस तरीके अजीत, इस बीच दिल्ली में खत की राजनीति बहुत तेज हो गई है। एक तरफ से अन्ना हजारे खत लिख रहे हैं केजरीवाल साहब को, दूसरी तरफ खत लिखा गया है एलजी को बीजेपी की तरफ से कि आम आदमी पार्टी के आरोपों की जांच हो। काफी ज्यादा गहमा गहमी मची हुई है और जिस तरह से आम आदमी पार्टी केजरीवाल को 2024 के लिए प्रमोट करने की कोशिश कर रही है इस पूरे मसले के जरिए। बिल्कुल, जिस तरह से जैसा मैंने बताया कि अभी अगर मैं दिल्ली की सियासी की बात करूं तो राजनीतिक जो हलचल है वो लगातार आरोप और प्रत्यारोप के बीच में ही चल रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अपने धीरे धीरे पैर पसार रही है, चाहे वो पंजाब की बात हो या फिर अब गुजरात की बात हो, जो गुजरात में लगातार तैयारियों में लगी हुई, तो धीरे धीरे आम आदमी पार्टी अपने पैर पसार रही है। और शायद कहीं ना कहीं इस बीच कहा जा सकता है कि 2024 को लेकर के भी आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह से कमर कसनी शुरू कर दी है। देखिए, एक चीज और है, अगर इन आरोपों की जांच होती है और आरोप गलत साबित हो जाते हैं तो दिल्ली की आम आदमी सरकार के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार, क्योंकि पहले ही दिन जिस तरीके से जब इन्होंने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने विशेष तौर पर कहा था कि हमारे विधायकों को खरीदने के लिए कोशिश की जा रही है, बल्कि उन्होंने यहाँ तक बोला था कि मुझे भी बीजेपी की तरफ से ऑफर आया है कि अगर मैं बीजेपी में शामिल हो जाऊं तो क्या मेरे ऊपर जो आरोप है वो खत्म हो जाएंगे। तो जिस तरीके से, लेकिन उस समय उन्होंने उसका कोई आधार सामने पेश नहीं किया था, तो इस वजह से कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये जो आरोप लगा रहे हैं, ये कई बार ऐसा लग रहा है कि आरोप बिना आधार के लगा रहे, क्योंकि सियासी बिल्कुल देखा यही जा रहा है अजीत के दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार में आने से पहले भी और सरकार में आने के बाद भी आरोप कई बार लगाती आई है, लेकिन सबूत कभी नहीं दिखाए हैं और इसी के चलते आम आदमी पार्टी एक बार फिर मुश्किल में नजर आ रही है, घिरती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत इस पूरी जानकारी के लिए। तो दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं। दिल्ली के 7 सांसदों ने लेटर लिखा है एलजी को और उनसे कहा है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से, मनीष सिसोदिया की तरफ से, उन आरोपों की जांच हो कि क्या वाकई बीजेपी ने खरीद फरोख्त की बात की थी विधायकों के।